हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं आज के अच्छे समय के लिए, उसकी दया मोहब्बत के लिए। अभी तक हम लोग भाई बलवीर के साथ मिलकर खुदा की हम दोस्तना कर रहे थे और अब हम वचन के हिस्से में पहुंचेंगे। और इससे पहले कि हम वचन को शुरू करें, हम लोग एक भजन गाएंगे, उसके बाद हम लोग वचन की तरफ गौर करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम लोग एक गीत गाते हैं। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार। हालेलुया। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह। थोड़ी आवाज कट रखो, थोड़ी आवाज कट रखो। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है। अंधकार की दुनिया में नूर बना कर, अंधकार की दुनिया में नूर बना कर, खुशबू कलाम में हर सू फैला कर, खुशबू कलाम में हर सू फैला कर, देता अपनी पता ताकि बन जाए गवाह, देता अपनी पता ताकि बन जाए गवाह, सबका है परवरदिगार, यीशु मसीह है वफादार, सबका है परवरदिगार, यीशु मसीह है वफादार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है। हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता, हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता, औकात की मानंद मुझको परों पे बिठाता, औकात की मानंद मुझको परों पे बिठाता, मन्ना स्वर्ग खिलाता या बेहयात पिलाता, मन्ना स्वर्ग खिलाता या बेहयात पिलाता, करता है बेहद प्यार, यीशु मसीह है वफादार, करता है बेहद प्यार, यीशु मसीह है वफादार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है। दूध पीते बच्चे को भूल जाए माँ गए, दूध पीते बच्चे को भूल जाए माँ गए, तरस ना खाए वो रहम के बेटे पर, तरस ना खाए वो रहम के, अपने हाथों पे खोजी देख सूरत तेरी, अपने हाथों पे खोजी देख सूरत तेरी, करे ना तेरा इनकार,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ खुदा ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ। ਜਾਗੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਜਾਗੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਜੋ ਹੰਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਰੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੋਕੇ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੋਕੇ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ। ਫੁੱਲੇ ਵੱਢਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲੇ ਵੱਢਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ। ਦੁਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਬਨੇ ਖੁਦਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਬਨੇ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, लेकिन फिर भी खुदा ने ऐसे रास्ते अपने वचन को फैलाने के लिए रखे हुए हैं कि वचन कभी कैद नहीं हो सकता। यहूदियों ने यीशु मसीह को सलीब चढ़ाया और जब कब्र में रखा गया तो सोचा था कि बस अब बात ख़त्म हो गई। सोचते होंगे कि वचन को कब्र में रख दिया है और आगे पत्थर लगा दिया, लेकिन तीसरे दिन वो पत्थर अपने आप हट गया और यीशु मसीह उसी कब्र में से ज़िंदा बाहर आ गया। सो
वचन को ना कभी कैद किया गया और ना ही कभी कैद किया जा सकता है। चाहे मौत आए, चाहे दुख आए, तकलीफ़ें आई, लेकिन ये वचन दिन प्रतिदिन दुनिया में बढ़ता ही चला गया। जितना सताव आया उतना ही वचन दुनिया में फैलता चला गया। हालेलुया। सो आज हम लोग उसी वचन के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं कि खुदा ने अलग अलग समय में अपने बनाए हुए इस बंदे के साथ अलग अलग तरीके से बात की है। हालेलुया। सो मैंने पहले बताया था कि इन दिनों में ज़्यादातर हमारे जो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, वो ज़्यादातर स्टडी के हिसाब से ही है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग स्टडी के हिसाब से सीखते हैं उनको चाहिए कि वो लोग अगर पॉइंट को लिखते जाएंगे तो दूसरों को सिखाने में उनको मदद मिलेगी। कई लोगों की तो मेमोरी काफ़ी होती है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों की मेमोरी कम होने के कारण फिर कभी कभी आधी बात हम लोगों की समझ में आती है और आधी नहीं आती। सो उस हिसाब से अगर आप लोग लिखते जाएंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। सो हम लोग आज सीखेंगे वचन में से पुरानी और नई वाचा में क्या अंतर है, पुराने नियम में और नए नियम में क्या फ़र्क है। ब्रिटिश एशियन काउंसिल हमारी ओर से भी आपको जय मसीह के साथ, और जितने ऑनलाइन आ चुके हैं सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मसीह यीशु के नाम में सबका वेलकम है। जो आ चुके हैं मसीह यीशु के नाम में उनका भी वेलकम है, जो और आएंगे उनका भी वेलकम है, और जो बाद में सुनेंगे उनका भी वेलकम है। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। सो हम लोग सीखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में क्या अंतर है, पुराने नियम और नए नियम में क्या अंतर, क्या फ़र्क है। कभी कभी जब हम लोग नए जन्म की बातें करते हैं तो फिर कुछ लोग सवाल करते हैं कि जब आपके कहने के मुताबिक पुराने नियम की कोई बात हम पर लागू नहीं होती तो फिर बाइबल में पुराना नियम क्यों रखा गया। अगर पुराने नियम की कोई बात हम पर लागू नहीं होती तो आप पुराने नियम के रेफरेंस देकर फिर क्यों समझाते हो। जब सब कुछ नया हो चुका है तो फिर आप पुरानी बात क्यों करते हो। जब सब कुछ नया है तो फिर नए नियम से ही बताओ ना। तो फिर खुदा ने पुराने नियम को बाइबल में रखा ही क्यों, और बाइबल को दो हिस्सों में रखकर दुनिया को क्यों दिया। तो आज हम इसी विषय पर सीखेंगे, और जो लोग ये सवाल करते हैं उनके लिए ये अच्छा जवाब होगा कि खुदा ने पवित्र वचन के अनुसार इस पवित्र बाइबल में नए नियम और पुराने नियम को क्यों रखा। अगर सिर्फ रोशनी होती और अंधकार ना होता, अगर रोशनी ही होती और तारीकी ना होती तो रोशनी की कोई कीमत ना होती और रोशनी को कोई समझ ना पाता। सत्य क्या है, अगर संसार में झूठ ना होता तो सच्चाई की पहचान नहीं हो पाती। अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसका फ़र्क पता ना चलता। ज़िंदगी यहाँ खुदा ने रखी है, वहाँ पाप के कारण मौत भी आई है, और पाप के कारण मौत आने की वजह से हमें ज़िंदगी की कदर का पता चला है। यदि पाप की वजह से मौत ना आती तो हमें ज़िंदगी की भी शायद उतनी कदर ना होती जितनी आज हम लोगों के सामने है। और जैसे आज हम लोग खुदा के वचन में से सीख रहे हैं, शायद अगर मौत पाप के कारण ना आती तो आज हमको ये वचन सीखने का भी मौका ना होता। सो प्यारे अजीजों, ये बात कहना बहुत गलत है कि अगर हम लोग कहें कि जब सब कुछ नया हो गया, नया नियम आ गया, और आप लोग कहते हो कि शरीयत को बीच में से हटा दिया, तो फिर आप लोग शरीयत की बातें क्यों करते हो। हालेलुया। सो इन्हीं बातों
का शायद खुदा अपने फजल से आज हमको जवाब देगा। हमारे साथ खुदा के अभिषिक्त दास पास्टर कमल जी भी जुड़ चुके हैं। खुदा हम सबको आशीष दे। हमारे साथ पास्टर राजेश जी भी जुड़ चुके हैं। खुदा उनको भी बहुत ज़्यादा आशीष दे। और आइए खुदा, मैं सबसे पहले पास्टर राजेश जी से माफ़ी मांगूंगा कि कल मैंने थोड़ा उनके साथ उस अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाया जिस तरीके से मुझको करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस हुई थी, इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमारी माफ़ी कबूल करें वो। सो प्यारे जी, जो आज हम लोग इसी विषय पर गौर करेंगे कि जब सब कुछ नया हो गया तो फिर पुराने की क्या ज़रूरत थी? खुदा ने पुराना क्यों रखा? सो उसका जवाब है, अच्छे की पहचान तभी होगी जब बुरे होंगे। वचन में मुझको अभी वो आयत याद नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए होगी तो मैं बाद में आपको दे दूंगा कि खुदा ने कलीसिया में भी गलत लोगों को रहने दिया। उनको रहने इसीलिए दिया ताकि अच्छे लोगों की पहचान हो सके। सो प्यारे अजीजो, ओल्ड टेस्टमेंट को इसीलिए बाइबल में रखा गया है कि हमें नए नियम की कदर और पहचान बहुत तायत से हो। पुराना नियम इसीलिए रखा गया है कि हमको फ़र्क पता चले। और सबसे जो अहम बात है वचन के अनुसार वो ये है, पुराना हो चाहे नया हो, समय आदम का हो चाहे नूहा का हो या अब्राहम का हो, समय मूसा का हो चाहे दाऊद का हो, समय चाहे प्रभु यीशु मसीह या शागिर्दों का हो, परमेश्वर शुरू से यही चाहता है कि हम उसकी आदत को समझें। और ये सारा वचन, चाहे वो पुराना हो नेम या नया नेम हो, ये हमको इसीलिए दिया गया कि हम अपने सृष्टिकर्ता, अपने सृजनहार परमेश्वर की आदत को समझ सकें। किसी के साथ रिश्ता निभाना हो तो सबसे पहले उसकी आदत को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब सामने वाले की आदत समझ आ जाती है तो फिर पता चल जाता है कि उसके साथ हमें कैसे रिश्ता निभाना है। सो खुदावंद अलग अलग समूह में अलग अलग तरीक़ों से अपने लोगों से बात करता आया है, जैसा इब्रानियों के खत में लिखा है। उसी तरह इन आखिरी समूह में खुदावंद खुदा ने अपने पुत्र मसीह यस्सु के द्वारा हमसे बात की है। सो ये विषय शायद लंबा चलेगा, आज समाप्त नहीं होगा। शायद 2 हफ्ते लगें, 3 लगें, 4 लगें या 10 भी लग सकते हैं। जैसे खुदा हमको सिखाता जाएगा, हम लोग उसकी कृपा में रहते हुए उस वचन को सीखते जाएंगे। सो प्यारे अजीजो, हम सीखेंगे आज 7 ऐसी बातें जो अलग अलग आयतों से हमारे सामने आती हैं। बाइबल की आयतों में हमें पता चलता है कि एक पुराना नियम था और एक नया नियम है। बाइबल को पढ़ते वक्त हमको पता चलता है, आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको सेम सी लगेंगी, लेकिन उसमें बहुत फ़र्क है जब हम बाइबल के रेफरेंस लेकर उसे सीखने जाएंगे। हालेलुया। सो बाइबल की आयतें बताती हैं, हर शब्द जो लिखा गया उसका एक अलग मीनिंग और नया प्रकाशन है। उसमें पुराना नियम है और नया नियम है, पहली वाचा है और दूसरी वाचा है, मूसा द्वारा दी गई वाचा है, मसीह द्वारा दी गई वाचा है। मूसा की व्यवस्था है, मसीह की भी व्यवस्था है। पाप की व्यवस्था है, धार्मिकता की भी व्यवस्था है। शरीर की व्यवस्था है, आत्मा की भी व्यवस्था है। पुरानी व्यवस्था विश्वास से नहीं थी, लेकिन नई व्यवस्था जो है वो विश्वास के साथ है, विश्वास के द्वारा है और विश्वास पर ही निर्भर है।
इससे पहले कि हम इसके भेदों को जानें, मैं फिर ये 7 पॉइंट आपके सामने नंबर 1 नंबर 2 करके रख रहा हूँ। सो ये इतने ही नहीं है, मैं आपको बहुत आगे खुदा के फजल से लेकर जाऊंगा, लेकिन आज समय के लिहाज से शायद हम इन 7 बातों पर भी विचार ना कर पाएं। नंबर 1 पुराना नियम है और नया नियम है बाइबल की वर्षों के अनुसार। नंबर 2 पुरानी वाचा है, पहली वाचा है और दूसरी वाचा है। नंबर 3 मूसा द्वारा दी गई वाचा है और मसीह द्वारा दी गई वाचा है। नंबर 4 मूसा की व्यवस्था है, मसीह की भी व्यवस्था है। जैसे हमने 3 नंबर में देखा कि मूसा द्वारा दी गई वाचा, चौथे में देखा कि मूसा की व्यवस्था या मूसा द्वारा दी गई व्यवस्था खुदा के वजह से। दोनों शब्द देखने में एक से लगते हैं। जब वाचा की बात करते हैं तो उसका भेद कुछ और है, जब व्यवस्था की बात करते हैं तो उसका भेद कुछ और है, लेकिन कभी कभी हम लोग दोनों शब्दों को एक जैसा ही समझ लेते हैं। सो मूसा द्वारा दी गई वाचा, मसीह द्वारा दी गई वाचा। नंबर 4 मूसा की व्यवस्था और मसीह की व्यवस्था। नंबर 5 पाप की व्यवस्था और धार्मिकता की व्यवस्था। नंबर 6 शरीर की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था। नंबर 7 पुरानी व्यवस्था विश्वास से नहीं थी, नई व्यवस्था विश्वास की व्यवस्था है। सो इन 7 बातों को हमने सुना है और हर एक बात को हम सिर्फ और सिर्फ बाइबल के रेफरेंस के द्वारा ही सीखने का यत्न करेंगे। और ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि आपको वर्षें ही पढ़ाऊं ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि बोलने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि खुदा का वचन हम सब से बात कर रहा है। सो आइए नंबर 1 पर पहले विचार करते हैं। पुराना नियम शब्द आया है बाइबल में, पुराना नियम। इसके लिए हम लोग बाइबल में से देखेंगे 2 क्रंथियों का खत, संत पौलुस द्वारा लिखा गया क्रंथियों के नाम 2 खत, उसका 3 अध्याय, उसकी 14 से लेकर 15 वर्ष तक। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 2 क्रंथियंस चैप्टर 3 वर्स 14 to 15। यहाँ पर यूं लिखा है, परंतु वह मत्ती मंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। वो मत मंद हो गए, यानी कि दूसरे शब्दों में कहेंगे कि उनकी बुद्धि जो थी वो बंद हो गई, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय जो कोई भी पुराना नियम इस्राएली या यहूदी होते हुए पढ़ता है तो उसकी अकल पर जो है वो उस समय जो मूसा ने अपने चेहरे पर पर्दा कर लिया था, वो पर्दा उनकी मत पर समझ लो पड़ गया था, पर वह मसीह में उठ जाता है। जो पर्दा पुराने नियम में पड़ा था वो पर्दा मसीह यस्सु में उठ जाता है। इसका दूसरा सीधा सीधा मतलब है, अगर प्रभु यीशु मसीह आज तक भी दुनिया में ना आते तो वो पर्दा सिर्फ इस्राएल पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर ही पड़ा रहता। वैसे तो उसका संबंध इस्राएल के साथ ही है, लेकिन साथ साथ में हम लोग समझते जाएंगे, क्योंकि हम तक अब ये बात पहुंची है। इस्राएलियों पर तो इसलिए था कि उनकी सख्त दिली के कारण, लेकिन दूसरी दुनिया जो मूर्ति पूजा में चली गई थी उनकी अकल पर तो वैसे ही पर्दा पड़ा हुआ था। तो पर्दा दोनों पर से उठना ज़रूरी है। इस्राएलियों की बुद्धि से भी पर्दा उठने का एक समय खुदा ने रखा, लेकिन इससे पहले कि वो पर्दा उनकी बुद्धि से उठाया जाए, हम पर खुदा ने अपने आप को जाहिर किया और मसीह यस्सु के वसीले से
हमारे सामने से वो पर्दा उठ गया और हमको पता चला कि हम लोग जो मूर्ति पूजक थे और खुदा की खिलाफत में काम करते थे, मसीह यस्सु के वसीला से हमारी बुद्धि पर भी पड़ा हुआ पर्दा खुदा ने हटा दिया। लेकिन मूसा के समय से इस्राएलियों की बुद्धि पर पड़ा हुआ पर्दा और हमारे ऊपर पड़े हुए पर्दे में अंतर है। सो मसीह यस्सु के वसीले से हमें नया जन्म पाने का मौका मिला और मूर्ति पूजा के पाप के कारण जो पर्दा हमारे ऊपर भी पड़ा हुआ था कि हम सच्चे परमेश्वर को ना देख सकें, वो पर्दा हमारे ऊपर से भी खुदा ने हटा दिया। सो पुराना नियम के हिसाब से हम लोग देखते हैं, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा जो है वो पड़ा रहता है, आज भी है। उन्हीं के ऊपर से उठा है जिन्होंने मसीह को अपना जीवन दे दिया है। बाकी जिन्होंने नहीं दिया उनकी मत पर आज भी पड़ा हुआ है। उसी तरह जैसे हमारी मत से पर्दा दूसरे किस्म का उठा है, लेकिन आज भी संसार में बहुत लोग हैं जिनकी मत पर आज भी पड़ा हुआ है। 15 आयत में लिखा है, और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। सो प्यारे अजीजों, आप अब इस बात का फैसला करो। 15 आयत में जो शब्द आया है, आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, तो नया नियम पढ़ने वाले लोगों को, नया जन्म पाए हुए लोगों से मेरा सवाल है। यहाँ पर लिखा कि वो पर्दा उनके हृदयों पर पड़ा रहता है। जब कभी भी वो मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उन पर वो पर्दा पड़ा रहता है। तो नया जन्म पाए हुओं से सवाल है, क्या आपकी बुद्धि पर भी पड़ा हुआ है? जब आप मूसा का ग्रंथ पढ़ते हो तो आपके लिए आज कोई भेद है या नहीं? मसीह यस्सु के वसीले से वो पर्दा हमारे सामने नहीं है, और वो पर्दा मसीह यस्सु के वसीला से ही हटाया गया है। जब यस्सु मसीह ने जान दी तो वो पर्दा जो था बीच में से ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। पाप के कारण परमेश्वर और इंसान के बीच जो पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता मसीह यस्सु के वसीला से खुल गया। इब्रानियों में लिखा है, मानो वो पर्दा जो था वो यस्सु मसीह ने अपने बदन को, उसके बदन को ही पेश जो किया गया है। सो आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक वो लोग पढ़ते हैं, वो लोग आज भी पढ़ेंगे जो मूसा की व्यवस्था पे यकीन रखते हैं, जो व्यवस्था के अनुसार जीते हैं, वो आज भी पढ़ेंगे। तो आज पढ़ने के बावजूद भी उनको मूसा की वो 5 किताबें समझ नहीं आएंगी, जैसा कि मसीह यस्सु के वसीला से खुदा ने हमको समझाया है। सो क्यों रखा है पुराना नियम बाइबल में? इसलिए रखा गया है कि आपको अपनी कदर पड़े, आपको पता लगे, मुझको पता लगे कि खुदा ने इस संसार में जिस कौम को अपनी प्रिय कौम ठहराया था, जिसको सारी दुनिया में से अलग किया था, जिसको उसने अपनी खास प्रजा इस धरती पर बनाया था, उनके साथ खुदा कैसा चला और हमारे साथ कैसा चला, और आज वर्तमान में हमारे बीच और उनके बीच का अंतर क्या है, ये हमको समझ आ सके। ये समझ आ सके कि वो प्रिय थे लेकिन फिर भी उनकी अक्ल पर वो पर्दा क्यों पड़ा हुआ है, क्या वजह थी कि उन पर वो पर्दा पड़ा, और कहीं ऐसा ना हो कि जैसी गलतियां उन्होंने दोहराई थी वैसी ही हम भी दोहराएं, और जैसा खुदा के वचन में देखते हैं कि उनके साथ हुआ, कहीं आने वाले समय में हमारे साथ भी वैसा ना हो जाए। जब परमेश्वर का जलाल कोई दास अपने चेहरे पर लेकर आता है तो उससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुदा का शुक्र करने की ज़रूरत है
कि खुदावंद खुदा ने अपने चेहरे का जलाल अपने किसी दास के चेहरे पर लाकर अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की है कि वो अपने दास के साथ किस तरह से खड़ा है और कैसे वो अपने दास को अपने जलाल से भर देता है, और जैसे वो एक रोशनी है वैसे ही वो अपने दासों को भी रोशनी करके पेश करता है। तो जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि दिया जलाकर दीवट पर रखा जाता है, और खुदावंद खुदा ने उसी तरह मूसा को एक दीवट की तरह जलाकर एक जलाली बनाकर इस्राएलियों के सामने भेजा, लेकिन इस्राएली उसकी शक्ल को देख ना पाए। तो जो इस्राएली मूसा की जलाली शक्ल को न देख पाए वो खुदा की शक्ल को कैसे देख सकते हैं? इसीलिए वो पर्दा उनकी बुद्धि पर आज तक पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी बुद्धि से खुदा ने उस पर्दे को हटा दिया, हमारे कर्मों हमारी खूबियों के कारण नहीं, बल्कि वचन में आया है पर वह मसीह में उठ जाता है, यानी कि जो मसीह में आ जाएगा उसके लिए अब वो पर्दा रहा नहीं। लेकिन वचन कहता है उनकी अक्ल पर आज भी पड़ा हुआ है। सो प्यारे अजीजों, पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये बात ज़ाहिर होती है कि पुराना नियम के मुताबिक उनकी अक्ल पर आज भी है, लेकिन मसीह यीशु में जो आ गए उनकी अक्ल से वो पर्दा उठ गया है। अब हमारे लिए जेनेसिस की किताब, जहाँ कूच की निर्गमन की किताब, जहाँ लेवी व्यवस्था, जहाँ गिनती की किताब, जहाँ व्यवस्था विवरण को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनके लिए आज भी वो काम मुश्किल ही बल्कि नामुमकिन है। और वो तभी उनके लिए मुमकिन होगा जब वो मसीह में आएंगे। जब मसीह में आएंगे तो मसीह में आने के कारण वो पर्दा उनकी अक्ल से उठेगा। पुराने नियम और नए नियम के फ़र्क को हम लोग अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं खुदा के फजल से। दूसरा ग्रंथियों का खत उसकी 3 अध्याय उसकी 6 वर्ष में, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। सो प्यारे अजीजों, वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए बुलाया है और नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मार डालता है परंतु आत्मा जिलाता है। तो प्यारे अजीजों, नई वाचा और पुरानी वाचा के फ़र्क को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि 2 रेफरेंस हमने देखे हैं पुरानी वाचा के, और उसके बाद हम लोग चलते हैं। पहला देखा हमने पुराना नियम का और फिर नए नियम का देखा है। पुराने नियम के हिसाब से उनकी अक्ल पर वो पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन नए नियम के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है, शब्द के नहीं। हम शब्दों के लिहाज से ज़्यादा नहीं देखते, बल्कि आत्मा के लिहाज से चलने के कारण हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। आज शब्दों का भी कईयों लोगों को बीमारी लगी हुई ना, तो शब्दों के कारण कई मिशन बन चुके हैं, लेकिन जहाँ शब्द है वहाँ आत्मा भी हमारे साथ है, और वही आत्मा जिसने उन शब्दों को लिखा है अपने प्रियों को वो खोल कर बताता है। नंबर 2, पहली वाचा। पहली वाचा कैसी थी और फिर दूसरी वाचा कैसी है? क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, अब सवाल आपके क्लियर होने जा रहे हैं जो लोग ये सवाल करते हैं, फिर पुरानी को रखा काहे को? पुरानी की क्या ज़रूरत थी? तो पुरानी की ज़रूरत क्यों थी अब हम समझेंगे। यहाँ पर लिखा है हिब्रू 8 अध्याय उसकी 7 से लेकर 8 वर्ष तक हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों का खत 8 अध्याय उसकी 7 से लेकर 8 वर्ष तक। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ढूंढता ना पड़ता। यदि पुरानी वाचा से काम चल रहा होता, यदि पहली वाचा से काम चल सकता था, तो फिर नई वाचा को ढूंढने का अवसर ना होता। इसलिए कि पुरानी वाचा जो थी, वचन कहता है कि अगर वो निर्दोष होती तो फिर नई के लिए अवसर ना ढूंढना पड़ता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, 8 आयत में लिखा है, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है वह दिन आते हैं
वह दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। अब नई वाचा का जो अनाउंसमेंट खुदा उस समय के लोगों के लिए करता है, इसीलिए तो कर रहा है ना कि पुरानी जो है वो मुकम्मल नहीं है, वो पूरी नहीं है, वो उस तरीके से परमेश्वर के उस प्रबंध तक इंसान को नहीं पहुंचा सकती जिस प्रबंध तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर की युगों की योजना है। जैसे पिछले दिनों में हमने 14 युगों के बारे में देखा था कि परमेश्वर ने हर युग में अलग अलग तरीके से अपनी आदत को पेश किया है। 8 वर्ष में लिखा, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है कि देखो वह दिन आते हैं, यानी कि वो है उसी वाचा में, आज भी उसी में है, लेकिन उनके लिए भी वो दिन आने वाले हैं कि प्रभु उनके साथ एक नई वाचा को बांधेगा। तो नई वाचा को बांधने की जो भविष्यवाणी की जा रही है, इस भविष्यवाणी के मुताबिक प्रभु अपनी योजना को उनको बता रहा है कि इस पुरानी वाचा से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसको पूरा करना इंसान के बस का काम नहीं है। ये भी लिखा है अगर कोई करे तो वो व्यवस्था के अनुसार उसका जो है वो न्याय किया जाएगा, परंतु इंसान के लिए उसे पूरा करना मुमकिन नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। सो प्यारे अजीजो, इसके साथ साथ हम लोग एक और वर्ष पढ़ते हैं, इब्रानियों का खत 9 अध्याय उसकी 1 वर्ष। इब्रानियों का खत 9 अध्याय उसकी 1 वर्ष। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। ऐसा नहीं कि उस वाचा में कोई नियम नहीं था। पहली वाचा यानी कि हम लोग पहले देखा नया नियम पुराना नियम, अब देखते हैं पहली वाचा दूसरी वाचा के बारे में वचन हमें क्या बताता है। बातें मिलती जुलती ही हैं, लेकिन समझने में हमको और ज़्यादा एक अच्छा तरीका मिल जाता है। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, इस संसार का था, परमेश्वर की ओर से था लेकिन इस संसार में था एक ऐसा पवित्र स्थान। सो उसमें भी नियम थे, उसमें भी कायदे कानून थे और बहुत सख्त कानून थे। लेकिन ऐसा नहीं कि जब नई व्यवस्था आई है तो परमेश्वर ने कानूनों को उस वक्त के कानूनों के लिहाज से नए नियम में उनको समझाने के लिए कोई यत्न छोड़ा नहीं है। क्यों? इसलिए कि लिखा है उसमें उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस संसार में, इस जगत में था, जो हाथों का बनाया हुआ था। हुक्म परमेश्वर का था लेकिन बनाने वाले इंसान थे, लेकिन वो मुकम्मल नहीं था। बेशक जब उसको मूसा ने हुक्म के मुताबिक मुकम्मल किया तो लिखा कि जो तंबू था, जो अति पवित्र स्थान था, वो परमेश्वर के जलाल से भर गया। जब सुलेमान ने भी हैकल को पूरा किया, लिखा कि वो जो हैकल थी वो परमेश्वर के जलाल से भर गई। सो वो भर गई जो परमेश्वर के जलाल से। वहाँ पर और अब के सिस्टम में क्या फ़र्क है? उसमें परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर का जलाल था। पुरानी वाचा में, पुराने तंबू में, पुराने मंदिर में परमेश्वर का जलाल आता था, लेकिन नई वाचा में परमेश्वर का जलाल नहीं आया। दूसरी वाचा में परमेश्वर का जलाल नहीं, पहली वाचा में परमेश्वर का जलाल उतरा था। नई वाचा में परमेश्वर का जलाल नहीं बल्कि परमेश्वर खुद उतरा है। हालेलुया। नई वाचा में परमेश्वर खुद उतरा है। सो नई वाचा में जब परमेश्वर खुद उतरा है तो फिर उसने ये अनाउंसमेंट किया। पुरानी वाचा में भी उसने कहा था कि मैं हाथों के बनाए हुए इन मंदिरों में नहीं रहता, मैं ईंट गारे के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। लेकिन अब जब इस मंदिर में वो आया है तो इस मंदिर के लिए लिख कर दिया, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है। और वचन ये भी बताता है कि आत्मा परमेश्वर है और परमेश्वर ही आत्मा है। हालेलुया। उनमें कोई
भिन्नता नहीं है, समय समय पर अलग तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन है एक ही। सो प्यारे अजीजों, जैसे पुरानी वाचा के अनुसार वहाँ भी सेवा के नियम थे, तो जब नई वाचा आई ऐसा नहीं कि सारे नियमों को रद्द किया। पुरानी वाचा में नियम थे, लेकिन वो नियम नई वाचा में शुरू होने वाले उस परमेश्वर के मकसद को प्रकट करते थे। यानी कि पहली वाचा में, पुरानी वाचा में, पहली वाचा में पवित्र अति पवित्र स्थान यानी कि तंबू था, वहाँ भी नियम थे, कानून थे। अब इसके लिए भी कानून हैं। सो दूसरी वाचा के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि पहली वाचा में वो सब कुछ था, लेकिन दूसरी वाचा में भी हम लोग देख लेते हैं कि परमेश्वर की योजना हमको क्या समझा रही है। दूसरा करंथियों का खत 8 अध्याय उसकी 7 वर्ष हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊपर भी पढ़ी है, लेकिन दूसरी वाचा के साथ रिलेटेड है, इसके लिए उसको फिर दोबारा पढ़ते हैं। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। दूसरी के लिए अवसर इसीलिए ढूंढा गया है कि उसके पीछे परमेश्वर का एक प्लान हमारे सामने नजर आता है। इसको और क्लियर कर लेते हैं। इब्रानियों का खत, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 1 to 9 हम लोग पढ़ेंगे। एक एक बात पर बड़े ही विस्तार के साथ विचार करेंगे कि ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जब आप लोग कहते हो कि शरीयत को परमेश्वर के वचन के अनुसार हटा दिया गया तो फिर पुराने नियम को रखा क्यों है। तो उसी के ऊपर हम लोग साथ साथ में पूरा बराबर क्लियर करते जाएंगे। तो देखते हैं एक आयत से। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब था, जो वो जिसके बारे में लिखा कि यदि वो निर्दोष होती, और फिर लिखा कि उसके लिए भी जो थी उसके लिए भी नियम थे, वहाँ पर भी नियम थे, सेवा के नियम थे, भक्ति के नियम थे, आराधना के नियम थे, उसी तरह यहाँ पर भी हैं। और अब क्या लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब था, यानी कि वो व्यवस्था जो थी एक नक्शे की तरह थी। जैसे असली घर बनाना होता है ना, तो उससे पहले एक नक्शा बनाया जाता है। नक्शा तो कलमों से या रंगों से बनाया जाता है, लेकिन घर कलमों से या रंगों से नहीं बनाया जाता। नक्शे को बनाने का मटेरियल यूज किया गया मटेरियल और होता है, लेकिन जो घर बनाया जाता है उसके लिए वो मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता जो नक्शे के लिए किया जाता है। आज कई लोग नक्शे को ही घर समझने की गलती करते हैं और कई लोग घर को ही नक्शा समझते हैं, लेकिन घर में और नक्शे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नक्शा जो होता है वो इस चीज़ का प्रतिबिंब होता है, इस चीज़ का प्रतीक होता है कि बनने वाला क्या है। इसलिए नक्शा असली घर नहीं, असली घर तो वो है जो बनना है। उसी तरह जो व्यवस्था है वो एक नक्शा थी उस घर के लिए जो बनने वाला है। सो नक्शे में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो घर में नहीं होता, वहाँ पर सारा सिस्टम ही अलग होता है। नक्शे में जो दिखाया गया उसको रूबरू फिर बना हुआ हम लोग देखते हैं। उसी तरह वचन में लिखा, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, वो असली स्वरूप नहीं था। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा कितना समय से आज तक भी इस्राएली वही दोहराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है उसके लिए, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते, पास आने वालों को किसी भी तरीके से सिद्ध नहीं कर सकती। तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो दोबारा पढ़ लें आप लोग, और मैं भी रिपीट करता हूं। इसलिए कि एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते, पास आने वालों को फिर भी वो सिद्ध नहीं कर सकते। यानी कि इतना कुछ होता था, इतना कुछ होता था, इतनी कुर्बानियां होती थी और बिना रुके हुए होती थी, प्रति वर्ष होती थी। और जब भी कोई अपने गुनाह की बलिदान लेकर आता, यानी कि रेगुलर सिस्टम चलता ही था। इतना कुछ करने के बावजूद, इतनी कुर्बानियां, इतने नजराने, इतने चढ़ावे चढ़ाने के बावजूद भी इंसान का विवेक उसे दोषी ठहराता था।
विवेक बताता था उसको कि तू ठीक नहीं है, तेरी चाल ठीक नहीं है, तू अभी भी माफ हुआ नहीं है। कितनी कुर्बानियां की, कितने बकरों की कुर्बानियां की, कितने मेमनों की कुर्बानियां की, कितने बल्दों की कुर्बानियां की, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। बावजूद इसके फिर भी लिखा है वो लोग इतना कुछ करते थे, इतना कुछ करते थे, बावजूद इसके उनका विवेक फिर भी उन्हें दोषी ठहराता था। इतनी भक्ति, इतनी कुर्बानियां, इतने नजराने, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनका विवेक, उनका कॉन्शियस उनके ऊपर दोष लगाता था। इसका सीधा सीधा मतलब है परमेश्वर को हमारी इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम जो भी कुछ परमेश्वर को देते हैं वो परमेश्वर का ही दिया हुआ है, जो हम परमेश्वर को वापस लौटाते हैं। तो जो उसी का दिया हुआ, आपने किसी से कुछ लिया हो फिर आप उसी को वापस लौटा दो तो आपका एहसान उस पर क्या हुआ। उसी तरह परमेश्वर ने फिर आगे जाकर बार बार दोहराया और लिख कर दिया, तुम मुझे क्या देते हो? क्या वन के सभी पशु मेरे नहीं हैं? क्या तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरा दिया हुआ नहीं है? मैं तो तेरे होठों का नजराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मन से अपने बनाने वाले परमेश्वर के अधीन होकर अपने आप को उसके प्रति समर्पण कर। जब तू अपने आप को उसके प्रति अपने को समर्पण करेगा तब तेरा परमेश्वर, जब तू कहेगा कि मैंने चल कर देख लिया परंतु चल नहीं पाया, अब तू मुझे चला, जब उस चलाने वाले को कहेंगे और उसके हाथों में देंगे तो फिर वो हमको अपनी इच्छा से चलाएगा। और जब असली चलाने वाला चलाएगा तब कोई एक्सीडेंट की गुंजाइश नहीं है। सो प्यारे अजीजों, फिर देखते हैं, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को फिर भी सिद्ध नहीं कर सकती। 2 आयत में लिखा है, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। अगर उनका इतना कुछ करने के बाद अगर उनके पाप माफ हो जाते, अगर उनके ये नजराने ही उनके लिए सब कुछ होते तो फिर लिखा है फिर उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। लेकिन बंद नहीं हुआ, प्रति वर्ष चलता था। इस्राएल की प्रथा आज भी वही है, वही सब कुछ आज भी चल रहा है। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। जो सेवा करने वाले हैं, जो नजराने लाने वाले हैं, अगर उनका विवेक शुद्ध हो जाता तो फिर उनका, अगर वो एक ही बार में शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। लेकिन अंदर से इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अंदर से एक आवाज आती थी, तू अब भी गुनहगार है। इतना सब कुछ तो करता तो है, तो अपनी ओर से सोचता तो है कि मैं खुदा के हुक्म को पूरा करता हूँ, मैं कुर्बानियाँ देता हूँ, लेकिन तू अब भी गुनहगार है। अंदर से आवाज़ आती थी और उस आवाज़ आने के पीछे का जो कारण था वो ये था, साफ साफ जो कारण था कि ये सब कुछ करता था लेकिन फिर भी अंदर से आवाज़ आती थी तो दोषी है। और ये आवाज़ आने के पीछे की वजह क्या थी कि खुदा ने वो बलिदान इनको करने के लिए इसलिए नहीं कहा था कि ये गुनाह करते जाएं और बलिदान देते जाएं, गुनाह करते जाएं और बलिदान देते जाएं। ऐसा कुछ नहीं था। वो बलिदान देने की प्रथा खुदा ने इसलिए चलाई थी कि जब ये अपने पाप की बलि लेकर जाए, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए जब एक कुर्बानी का मेमना लेकर जाए, जब याजक, हाई प्रीस्ट, पुरोहित इसके सामने इसके गुनाहों की खातिर उस बेदोष मेमने के ऊपर जब उस छुरी को चलाए और उसे तड़पता हुआ देखे तो इसे एहसास हो कि मेरे पाप के कारण इस मेमने पर जो सजा आई है, मेरे पाप को जो इस पर डाला गया है, मेरे पाप के कारण जो इस पर छुरी चलाई गई है, असल में ये छुरी मेरी गर्दन पर चलने वाली थी। खुदा ने ये अपने प्रेम को दिखाया कि मेरी गर्दन से हटाकर उसने ये
छुरी जो है एक मेमने के ऊपर चलाई है, उस मेमने को तड़पते हुए इस गुनहगार को देखना पड़ता था ताकि ये पश्चाताप करे कि मेरी वजह से कोई बेगुनाह मर रहा है। इसलिए खुदा ने वो निजम इनको दिया था, लेकिन इन्होंने उस निजम को प्रथा बनाकर पाप करने का बहाना बना लिया और आज तक पाप करते आ रहे हैं। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे लिए कोई दूसरा मर रहा है, मेरे लिए कोई दूसरा तड़प रहा है, वरना लिखा है नहीं तो उनका चढ़ाना बंद हो जाता है। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार में शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था। प्रतिवर्ष पापों का स्मरण होने का मतलब क्या है? प्रतिवर्ष बलिदान लेकर जाने का मतलब क्या है कि क्लियर है, उनको अब भी लगता है मैं गुनहगार हूँ और अपने पाप के प्रायश्चित के लिए मुझे कुर्बानी लेकर जाना पड़ेगा, मुझे कुर्बानी का मेमना लेकर जाना पड़ेगा। ये बात सिद्ध करती थी कि उनके पाप माफ नहीं होते थे, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। व्यवस्था दी खुदा ने, नियम भी बताया, कहा भी कि कोई इस किस्म का पाप करता है तो इस किस्म की कुर्बानी दे। बावजूद इसके वचन, वही वचन फिर बताता है ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर सके। तो जब ये अनहोना ही था, जब ये अनहोना ही था, जब वचन में लिखा ये हो ही नहीं सकता, वचन में लिखा कि ये हो ही नहीं सकता कि उनका लहू इनके पापों से इनको शुद्ध कर सके, तो फिर परमेश्वर ने ये नियम क्यों दिया था? फिर परमेश्वर ने इतने बेकसूर मेमनों को मरने क्यों दिया? क्या परमेश्वर न्यायी और धर्मी नहीं है? और जबकि वो न्यायी और धर्मी है तो फिर वो ये अन्याय क्यों होने देता है? इसका पाप इस पर क्यों नहीं आने देता? तो वचन क्या कहता है? अनहोना है कि बैल बकरों का लहू पापों को दूर करे, अनहोना है। तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब हम पर क्या ज़ाहिर होता है, जो मैंने पहले आपको बताया कि उनका लहू इनके पाप माफ नहीं कर सकता था। उनकी गर्दन पर फिरने वाली, चलने वाली जो छुरी थी ना, वो इस बात का इसको एहसास कराए ये छुरी असल में मेरी गर्दन पर चलनी थी, लेकिन ये कभी समझ सका नहीं। जैसे आज कोरोना वायरस है, दुनिया त्राही त्राही में है, लोग कल्प रहे हैं, रो रहे हैं, कुरला रहे हैं, घरों में बंद हैं, किसी के पास खाने को नहीं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कल मेरे पास एक फ़ोटो पहुंची है, एक औरत के पास एक ही रस्सी थी, तो उसने सोचा फिर कैसे आत्महत्या करूं। उसके पास एक 2 साल का बच्चा था, तो एक ही रस्सी से उसने अपने आगे उस बच्चे को रख कर दोनों के ऊपर, दोनों के गले के ऊपर उसने रस्सी डालकर आत्महत्या कर ली। आज संसार का ये हालात है। ऐसे हालात से देखकर लोग दुखी हो रहे हैं, कुरला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये गारंटी है सुबह संसार में ये अनाउंस हो जाए, वो जो लानत संसार पर आई थी गई। जैसे ही ये अनाउंसमेंट होगी ना टेलीविजन पर, तभी आपका असली रंग जो है उसी वक्त सामने आ जाएगा। आज जो आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, परमेश्वर को सुन रहे हो, दुआएं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अगले ही दिन आपकी जिंदगी फिर वैसी की वैसी ही हो जाएगी। हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं। हमारी तरह ही थे इस्राएली भी, उन पर भी इन बातों का कोई असर होता नहीं था। परमेश्वर मुसीबतें, तंगियां उन पर सब कुछ इसीलिए लाता था, समझें, पर वो इतने ढीठ थे कि समझे नहीं। और हम भी उनसे कम ढीठ नहीं हैं। यदि असली डालियों का ये हाल है तो जो प्योंद चढ़ाई गई हैं उनका फिर क्या कहना। सो प्यारे अजीजों, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहे। तो अब नास्तिक बंदा यहां पर बहस करेगा कि जब बलिदान और भेंट तूने ना चाहे तो फिर इसका हुक्म क्यों दिया था? तो हुक्म को मैंने क्लियर कर दिया कि क्यों दिया था। इसलिए जब कोई सवाल करे तो आपके पास इसका जवाब भी होना चाहिए। बलिदान और भेंटों को तूने ना चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। अब ये थी वो देह, तैयार की गई देह, जिसका नाम यीशु मसीह था। मेरे लिए एक देह तैयार की गई। ये वो देह थी जो बिल्कुल इसी की तरह थी।
ये वो देह थी जिसका बलिदान हमेशा के लिए इंसानों के पापों को माफ़ करने की कुदरत रखता था, क्योंकि ये देह जो थी इसमें जो विराजमान था वो साक्षात परमेश्वर था। ये कामिल मनुष्य और कामिल खुदा था। ये पवित्र था, जन्म से ही पवित्र, निर्दोष, कोई पाप नहीं। ये वो कुर्बानी थी जो पापों को माफ़ करने की कुदरत रखती थी। इसलिए ये नया नियम दिया गया। नए नियम में अब हमको पता चलता है एक ऐसी कुर्बानी जो एक ही बार हो तो हमेशा के लिए ही ठहराई जाएगी, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में वो कुर्बानियाँ जो थी वो प्रति वर्ष करनी पड़ती थी। अब नए नियम की ये जो देह तैयार की गई है, ये जो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, इसको आप उतनी संजीदगी से समझ ना पाते और प्रभु यीशु मसीह की आप कदर भी ना कर पाते यदि आपको ये सिखाया ना जाता कि ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में ये सब कुछ कितनी बड़ी तादाद में होता था, तब भी गुनाह माफ नहीं होता था। इतना कुछ करने के बाद भी गुनाह माफ नहीं होता था। आप क्या सोचते हो, जहां तो वो बकरियां मेमने पालते होंगे, अगर किसी के पास नहीं है तो वो खरीद कर लाता होगा। अब बेशक पाला हुआ भी है तो उससे भी मोहब्बत जुड़ती है। अगर खरीद कर लाए हो तो अपनी मेहनत के पैसे से खरीद कर लाए हो। तो आपका क्या ख्याल है कि ये आसान काम था? काम तो बड़ा मुश्किल था, कीमत दे दे कर ये सब कुछ करना पड़ता था। बावजूद इसके फिर भी पाप माफ नहीं होते थे। और यहाँ पर लिखा तुम्हारे तो फ्री में ही हो गए, तुमको तो कुछ करना नहीं पड़ा। तुमको तो अपने पापों की माफी के लिए ना तो बकरा पालना पड़ा, ना मेमना खरीदना पड़ा। तेरे लिए तो खुद परमेश्वर ही मेमना बनकर आ गया। तेरी जगह पर कुर्बान होने के लिए परमेश्वर आ गया। इस कदर को तू तभी समझेगा ना जब तेरे पास पुराना नियम होगा। पुराना नियम नए जन्म पाए हुए के लिए नहीं, उसका कोई हुक्म इसके लिए नहीं, पर इसको समझाने के लिए वो रखा गया। तुझ में और उसमें फर्क क्या था, तू इस नए की कदर कर सके, तुझे पता चल सके तेरे लिए किया क्या गया है। इसलिए वो नया नियम जो, वो पुराना नियम जो है वो नए नियम के साथ रखा गया। यहाँ पर लिखा, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। अब इनको तो बोला था, ये फिर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। जब एक इंसान अपने पाप की बलि लेकर गया था, जब उसके सामने मेमने के गर्दन पर छुरी फिरी थी, काश वो उसी वक्त तौबा करता, काश उसका दिल उसी वक्त टूटता, काश वो उस वक्त फैसला लेता, आज के बाद मेरी गलती के कारण किसी बेदोष मेमने की गर्दन पर मैं छुरी चलने नहीं दूंगा। काश वो ये फैसला लेता तो शायद परमेश्वर कुछ और नियम बनाता, लेकिन इसने ये फैसला लिया नहीं, बल्कि ये इतना बेदर्द हो गया। प्रति वर्ष बार बार ये बंदा अपने गुनाहों की कुर्बानी लेकर जाता था और इसके अंदर कोई तरस नहीं था कि मेरी कारण कोई दूसरा मर रहा है। आज भी तो तरस नहीं है ना। जब हम पाप करते हैं, जब मसीह को दुखी करते हैं, तो आज भी तो तरस नहीं है। जैसे उस वक्त तरस नहीं था, आज भी तरस नहीं है कि हमारे लिए किसी ने कुर्बानी दी है। मेरी पीठ पर पड़ने वाले कोड़ों को किसी ने खाया है। मेरी जो दशा होनी थी वो दशा किसी ने मेरे लिए करवाई है। उनको भी कदर नहीं थी, कदर हमको भी नहीं है। सिर्फ अपने मतलब के लिए प्रभु का नाम लेते, दुआएं करते, चर्च जाते, पर वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, वचन सुनाते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ भी कर पाते नहीं हैं। तो प्यारे अजीजों, साफ साफ लिखा है कि ये इसलिए आया कि ये उसकी इच्छा को पूरा करे। तो ये अब मेमनों का लहू लेकर नहीं गया परमेश्वर के सामने। लिखा है ये वो याजक था जो हमेशा का याजक था, जो मलके सिद्दीक की पदवी के अनुसार था। सो प्यारे अजीजों, ये मेमनों का लहू नहीं, बल्कि ये अपना ही लहू लेकर गया।
और ये मेमनों का लहू लेकर जैसे वो अति पवित्र स्थान तक पहुंचता था हाई प्रीस्ट, ये अति पवित्र स्थान जो हाथों का बनाया हुआ था उसमें नहीं, बल्कि उस अति पवित्र स्थान में पहुंचा जिसे परमेश्वर का तख्त कहा जाता है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, अपना ही लहू लेकर गया। तो उसकी भी हमको कौन सी कदर हुई? 60 वर्ष में लिखा है, ऊपर तो वह कहता है कि तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को ना चाहा। ऊपर तो वह कहता है कि ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों को, पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे, चढ़ाए व्यवस्था के अनुसार जाते थे, फिर प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? मान लो उसने कहा कि अगर इकबाल गिल इस किस्म का पाप करे तो वो इस किस्म की कुर्बानी लेकर जाए। इकबाल गिल तो फर्ज पूरा कर रहा है, जैसा खुदा ने कहा नजराना ठहराया, मैं लेकर चला गया, मैं तो व्यवस्था को ही पूरा कर रहा हूं ना। खुदा ने कहा कि भाई इकबाल तू ऐसा पाप करे तो तू मेमना लेकर जा, जाजे के पास जा और वो तेरे पाप के लिए प्रायश्चित करेगा और उस मेमने की कुर्बानी देगा। तो अब क्या लिखा है कि बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। जब बलिदान व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे तो अजीज जो बात ये है, फिर पाप माफ क्यों नहीं होता था? इसी बात को इसराइली समझ नहीं सके, परमेश्वर की आदत को और उसकी इच्छा को समझ नहीं सके। तो यहां पर ऊपर 7 वर्ष में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैं आ गया हूं, इसलिए आया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। अब ये जो आया है ना, ये जानता है परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सके, उन्होंने तो अपने पाप को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ परमेश्वर के नियमों के अनुसार काम करके ये दिखाया कि जो तू कह रहा है हम करते हैं, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की आदत को ना समझते हुए परमेश्वर की भावना को समझ नहीं सके। और परमेश्वर की भावना को ना समझने का कारण था कि प्रति वर्ष कुर्बानी करनी पड़ती थी। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार ही चढ़ाए जाते थे। तो जब व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे तो फिर कबूल होने चाहिए थे, लेकिन कबूल नहीं हुए। आज भी तो हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे ही हैं, वो बोलते कोई बात नहीं जी, वचन को छोड़िए, चर्च में जाइए, दान कर दीजिए, चर्च की किसी जरूरत को पूरा कर दीजिए, वहाँ पर किसी को कोई पंखा लगाना है पंखा लगा के दे दो। ऐसे ऐसे काम करके वो सोचते हैं बस हमने परमेश्वर को खुश कर लिया। अपने दिमाग से चलते हैं। परमेश्वर अपने दिमाग से चलने वालों को ना ओल्ड टेस्टामेंट में कबूल करता था और ना ही न्यू टेस्टामेंट में कबूल करेगा। उसकी आदत को समझना है। आदत के मुताबिक उसकी भावना क्या थी मैं बता चुका हूँ, फिर रिपीट करता हूँ। मेमने की कुर्बानी का मतलब है इसका पत्थर दिल टूटे कि मेरी जगह कोई और मर रहा है, परंतु ये मारता चला गया, आज तक मारता आ रहा है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी को, इच्छा को समझ नहीं सका। 9 आयत पढ़ते हैं। फिर ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा लेता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। सो 2 चीजों पर अभी हमने विचार किया अभी तक, पुरानी वाचा, नई वाचा, पहली और दूसरी। पहले सीखा पुरानी और नई, अब सीखा है पहली और दूसरी। तो प्यारे जी जो एक और मेरे ख्याल से पैड हम लोग आज सीख पाएंगे, उसके बाद दुआ करते हैं, मेरे ख्याल से लंबा हो जाएगा। तीसरा है पुरानी मूसा द्वारा दी गई थी। पुरानी व्यवस्था मूसा द्वारा दी गई थी, लेकिन नई व्यवस्था जो है वो यीशु मसीह के द्वारा दी गई है। तो देखते हैं कि क्या वचन इस पर बताता है कि वो मूसा के द्वारा थी और ये नई वाली मसीह के द्वारा थी। तो देखते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 1 अध्याय, उसकी 17 वर्ष। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय, उसकी 17 वर्ष। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मूसा के द्वारा व्यवस्था तो दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई फिर भी वो लोग प्राप्त नहीं कर सके।
अनुग्रह और सच्चाई जो है वो यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची है। व्यवस्था मूसा के द्वारा, अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु के द्वारा। सो व्यवस्था जो थी, पुरानी व्यवस्था मूसा के द्वारा खुदा ने दी, लेकिन उसको पाने के बाद भी लोग सच्चाई से वाकिफ ना हो सके। अनुग्रह क्या था इसका तो उनको कोई एहसास भी ना था। नई मसीह द्वारा दी गई है। पढ़ते हैं इब्रानियों का खत 8 अध्याय उसकी 6 आयत। पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। यीशु मसीह मूसा से और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे, उनके साथ जो प्रतिज्ञा थी, जिनको व्यवस्था दी गई थी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो व्यवस्था मिली वो उनसे उत्तम थी। किस किस चीज़ से उत्तम थी? वो सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ हुआ। ये वाचा उससे उत्तम थी और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। ये वाचा जो थी उससे उत्तम भी थी और उत्तम प्रतिज्ञाओं यानी कि वायदों के सहारे बांधी गई। और हिब्रू 9:15 में लिखा है, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसी कारण नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। ये इसलिए मिली है कि बुलाए गए लोग जो हैं वो अनंत मिरास को प्राप्त करें। उनके आगे तो दुनिया का एक निशाना, दुनिया का एक देश था, लेकिन इनके आगे अनंत जो जीवन है, अनंत मिरास का जीवन है, अनंत मिरास है, जो ऐसा वायदा है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। सो मेरे ख्याल से खुदा के फजल से हम लोग काफ़ी टाइम हो गया है। सो खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। अगले संडे हम इसके अगले हिस्सों को सीखेंगे। तब तक के लिए आप दुआओं में बने रहिए। आज जो हम लोग रेविलेशन को शुरू किया हुआ है, बुक ऑफ रेविलेशन को, आज न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक रात के समय जब हम 10 बजे शुरू करते हैं, आज हम लोग उस विषय को शुरू नहीं सीखेंगे। और जैसे कि इंडिया वाले भी इंतज़ार करेंगे, मैं बता दूं कि आज जो इंडिया के टाइम के मुताबिक 7:30 बजे सुबह और न्यूयॉर्क के टाइम रात 10 बजे हम लोग ने जो विषय शुरू किया हुआ है, वो विषय आज हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो मंडे हमारे इधर जब होगा और इंडिया ट्यूसडे की मॉर्निंग होगी, उस वक्त हम उस विषय को लेकर फिर इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए आप दुआ में बने रहिए। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया और तेरी मोहब्बत के लिए, खुदावन तेरे नेक वायदों के लिए, तेरे वचन के द्वारा खुदावन जितने लोगों ने आशीष पाई है, खुदावन वो आशीष उनकी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे। खुदावन यदि किसी को बात को समझने में, अंडरस्टैंड करने में कुछ गलती हुई है, या किसी बात को एक्सप्लेन करने में, सुनाने में मुझसे कोई गलती हुई है, तो प्यारे खुदावन अगर मैं सही तरीके से उसको पेश नहीं कर पाया, जैसे उसको सही ढंग से समझाया जा सकता था, तेरा आत्मा वो बात उनको समझा दे जो मैं नहीं समझा पाया। और अगर उनकी समझने में कोई कमी हुई है खुदावंद, तो तू उनकी समझ को और बढ़ा, ताकि वो तेरी बातों को बड़ी ही संजीदगी से समझ सके। खुदावंद तेरा वचन इन जिंदगियों में हमेशा ठहरा रहे और तेरी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आइए एक हम लोग भजन गाएंगे और उसके साथ ही हम लोग समाप्त करेंगे। हालेलुया। वतन से यूं नहीं साडा यारो, वतन से यूं नहीं साडा यारो, असल ठिकाना है इथे मन ना लायो पायो जे स्वर्गी जाना है।
इते मन ना स्वर्गी जाना है। वतन स्यों नहीं साडा यारो, वतन स्यों नहीं साडा यारो, असल ठिकाना है। इते मन ना लायो भाइयो असी स्वर्गी जाना है। इते मन ना लायो भाइयो असी स्वर्गी जाना। ए कर साडा तै जाना सी ओ कर साडा ओ ए कर दुनिया तो मैं नजर हटा के आँख उस घर तेरा था। दुनिया तो मैं नजर हटा के आँख उस घर तेरा था। मंजिल साडी जन्नत है ते, मंजिल साडी जन्नत है ते, यसु निशान स्वर्गी जाना। दुनिया विच असी हाँ परदेसी, ये है देश पराया। दुनिया विच ये है देश पराया। जो जग तेरा नहीं उस जग विच ऐवें मन क्यों लाया। जो जग तेरा नहीं उस जग विच ऐवें ना कुछ लैके आया बंदिया, ना कुछ लैके आया बंदिया, ना ही ले जाना। स्वर्गी जाना है। इते मन ना लायो कायो असी बिना कीमत उस देश दे विच परवेश नहीं होना है। बिना कीमत उस देश दे विच परवेश नहीं होना है। कीमत दे के ही असां उस देश च जाना है। कीमत दे के ही असां उस देश च जाना है। एह गल सब नूं स्वर्गी जाना है। एह गल सब नूं स्वर्गी जाना है। वतन स्यों नहीं साडा यारो, वतन स्यों नहीं साडा यारो, असल ठिकाना इते मन ना असी स्वर्गी जाना है। इते मन ना लायो पतरस अते रसूला सब कुछ दाते लाया सी। पतरस अते रसूला सब कुछ दाते लाया सी। जानवार अपनी ओनाने खबर मुकाया सी। जानवार अपनी ओनाने खबर मुकाया सी। लख दीन बन लो पायो असी स्वर्गी जाना है।
कालस सोने दे उस शहर च जाना सौखा नहीं। कालस सोने दे उस शहर च जाना सौखा नहीं। पर जे वचन ते चल पोगे तां कुछ भी औखा नहीं। पर जे वचन ते चल पोगे तां कुछ भी ओदे वचन नू दिल च वसायो जे सरगी जाना है। ओदे वचन नू दिल च वसायो जे सरगी जाना है। वचन सियों नहीं साडा यारो, वचन सियों नहीं साडा यारो, असल ठिकाना इत्थे मनना सरगी जाना है। इत्थे मनना सरगी जाना है। जल ते रूह तो पैदा होया विच स्वर्ग दे जावेगा। जल ते रूह तो पैदा होया विच स्वर्ग दे जावेगा। दुल्हन दा लिबास पहन ओदे संग बैठ जावेगा। दुल्हन दा लिबास पहन ओदे संग रह जावेगा। नाल वचन दे खुद नू सजायो जे सरगी जाना है। नाल वचन दे खुद नू सजायो जे सरगी जाना है। वचन सियों नहीं साडा यारो, वचन सियों नहीं साडा यारो, असल ठिकाना इत्थे मनना लायो पायो असी सरगी जाना है। इत्थे मनना लायो पायो असी सरगी जाना है। दुनिया विच असी हाँ परदेसी, ये है देश पराया। दुनिया विच असी हाँ परदेसी, ये है देश पराया। जो जग तेरा नहीं उस जग विच ऐवें मन क्यों लाया। जो जग तेरा नहीं उस जग विच ऐवें मन क्यों लाया। ना कुछ लैके आया बंदिया, ना कुछ लैके आया बंदिया, ना ही ले जाना इत्थे मनना लायो पायो असी सरगी जाना है। इत्थे मनना लायो पायो असी सरगी बिना कीमत उस देश दे विच परवेश नहीं होना है। ओ बिना कीमत उस देश दे विच परवेश नहीं होना है। कीमत दे के ही असां उस देश च जाना है। ओ कीमत दे के ही असां उस देश च जाना है। एह गल सब नू समझायो जे सरगी जाना है। एह गल सब नू समझायो जे सरगी जाना है। वचन सियों नहीं साडा यारो, वचन सियों नहीं साडा यारो, असल ठिकाना है। इत्थे मनना
हे मन ना लायो पायो असी सरगी जाना 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 हुण साडे खुदावन यसु मसीह दा फजल खुदा दी मुहब्बत पाक रूह दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक उहदे तमाम लोकां दे नाल बनी रवे आमीन आमीन सबको जय मसीह की खुदा आप सबके साथ हो।